भावना का प्रदर्शन है उसको करने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये एक तरह से तमाचा ही है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि प्रशासन ने ही बंद कर दिया था बिना किसी कारण के। गैर हिंदुओं का कहना है कि ज्ञानवापी हम नहीं देंगे, उन्होंने मीडिया में कहा है। अरे भाई, आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे, आपकी चीज़ हो तब ना। देखो, किसी को देने के लिए मालिकाना होना चाहिए। मैं वही वस्तु आपको दे सकता हूँ जिस पर मेरा मालिकाना पूरी तरह से स्थापित हो चुका हो। मेरी चीज़ ही नहीं है, मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। तो इसका वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, इसका मतलब तो जान रहे हैं कि मेरी चीज़ ही नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ। देने के लिए मालिकाना होना चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश में ज्ञानवापी का मुद्दा गरमाया हुआ है। अभी 2 घंटे पहले आदेश आया कि तहखाने में पूजा की अनुमति जो है कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है। अभी हम मौजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मठ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मेहनत रंग लाई है और उनको कितनी खुशी है इस कोर्ट के इस फैसले से। गुरुजी बहुत बहुत नमस्कार। गुरुजी, अभी 2 घंटे पहले कोर्ट का आदेश आया है कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई है, इस पर आप कितने खुश हैं? देखिए, स्वाभाविक है, हमको बहुत बड़ी खुशी है। हम समझते हैं कि भगवान की हम भक्तों के ऊपर कृपा है कि वो क्रमशः अपने स्वरूप को अब निरावृत करते चले जा रहे हैं। पहले कहीं न कहीं भगवान की कृपा हमारे ऊपर कमज़ोर हुई थी, लेकिन वो कृपा अब निरंतर हमारे ऊपर बढ़ रही है, इस बात का अनुभव हमको हो रहा है। और हमने अभी काशी आने के समय वहाँ पर जाकर के परिक्रमा करने का संकल्प मन में लिया था। प्रशासन ने हमको रोक दिया, लेकिन हम इस समाचार को पाने के बाद अनुभव कर रहे हैं कि प्रशासन ने भले हमको परिक्रमा करने से रोक दिया, लेकिन भगवान विश्वेश्वर ने हमारी परिक्रमा स्वीकार कर। सर, अब जैसा अनुमति मिल गया है कोर्ट की तरफ से, तो अब आप परिक्रमा की क्या तैयारी होगी आपकी आगे? अगर देखिए, अब तो वहाँ पर जो सींगचे लगे हैं उनको काटा जाएगा। जो दरवाज़ा बंद कर दिया गया था ज़बरदस्ती प्रशासनिक कारणों से, देखिए प्रशासन बीच में आ रहा है। हमारी परंपराएं निरंतर चल रही हैं और उनको रोकने के लिए प्रशासन बीच में आ रहा है। न्यायालय ने ये कहा है कि देखिए, कोई भी जो विवादग्रस्त बिंदु है, भवन है, भूमि है, उसका निर्णय न्यायालय ही करेगा और वो साक्ष्य लेकर के करेगा। जब तक साक्ष्य लेकर के निर्णय नहीं कर दिया जाता है, तब तक प्रशासन कैसे निर्णय कर सकता है कि ये क्या है। तो आप किसी को वहाँ पर जो कानून की परिधि में रह करके अपनी भावना का प्रदर्शन है उसको करने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये एक तरह से तमाचा ही है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि प्रशासन ने ही बंद कर दिया था बिना किसी कारण के। आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं थे। आपका कहना था कि अभी वो पूरी तरीके से बना नहीं और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिष्ट है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने जो कहना था बड़ी बेबाकी से, बहुत स्पष्टता के साथ, जिस समय उसकी ज़रूरत थी कह दिया। अब हम उसी को दोहराते रहें इसका कोई मतलब नहीं। अब तो जो नए प्रश्न हम लोगों के सामने आए हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है। अब तो जल्दी से जल्दी 7 दिन के अंदर जो व्यास जी के कक्ष बंद कर दिए गए थे हमारे ज्ञानवापी मंदिर के, उनको खोला जाए और फिर से वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू की जाए। वहाँ पर हमारे ज्योतिर्मठ की ज्योति जलती थी, वो ज्योति का स्थान है, उस ज्योति के स्थान को बंद कर दिया गया था। तो हमको तो आज बड़ी प्रसन्नता है कि फिर से वहाँ एक बार ज्योतिर्मठ की ज्योति जलेगी। कुछ दिन पहले लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि चौथे शंकराचार्य का पद जो है वो खाली है, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको फर्जी बताना चाह रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फेसबुक में, सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसी को नकली किसी को असली कहना चाहते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये सोचना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास ऐसी बात है, ऐसा कोई प्रमाण है, साक्ष्य है जिससे आप किसी को नकली सिद्ध कर सकते हो, तो आप न्यायालय में जाकर के आदेश प्राप्त कर लो। ये तो कोई नहीं कर रहा है। फेसबुक में प्रेस के सामने, माइक के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि अमुक फर्जी है, अमुक असली है। तो फेसबुक निर्णय करेगा, जुकरबर्ग निर्णय करेगा कि मेटा निर्णय करेगा? निर्णय तो अदालत में होता है।
अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप उसके लिए अदालत खुली है, आप नहीं, जाइए। उन्होंने अदालत की कॉपी भी दिखाई थी कि अदालत में जो है केस जो है अभी लंबित है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केस लंबित है वो खुद ही कह रहे हैं। जब केस लंबित है तो फैसला आप सुना कैसे सकते हो? अगर कहीं केस लंबित है तो आप फैसला कैसे सुना दोगे? आप बताइए। अच्छा, ज्ञानवापी पर अब मुद्दा ज्ञानवापी का है, तो इस पर अब आपकी क्या राय होगी कि आगे न्यायालय का क्या फैसला होगा और आपका पक्ष क्या होना चाहिए ज्ञानवापी पर? अरे भाई, एक हमारा पक्ष है, हमारा सनातन का पक्ष है, और न्यायालय का फैसला क्या होगा? जो सच है वही तो होगा। देखिए, जो सत्य है ना, उसको 1000 तरीके आप अपना लो झूठा सिद्ध करने के लिए, वो झूठा नहीं हो सकता। सच तो सच ही रहता है। हाँ, आपका जोर है, आप किसी समय उसके सामने पर्दा लेके खड़े हो जाओ, कोशिश कर लो। सूरज जो है ना, उसके सामने आप देखिए 1000 बार बादल आते हैं, लेकिन बादल है आकाश में, इस बात का पता भी सूरज से ही चलता है। तो सूरज तो छिपाने की चीज़ ही नहीं है। इसी तरह से सत्य जो है वो सूर्य की तरह से अस्तित्व वाला है। वो तो जो चीख चीख करके पुकार के कह रहा है जो सच्चाई है। गैर हिंदुओं का कहना है कि ज्ञानवापी हम नहीं देंगे, उन्होंने मीडिया में कहा है। अरे भाई, आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे, आपकी चीज़ हो तब ना। देखो, किसी को देने के लिए मालिकाना होना चाहिए। मैं वही वस्तु आपको दे सकता हूँ जिस पर मेरा मालिकाना पूरी तरह से स्थापित हो चुका हो। मेरी चीज़ ही नहीं है, मैं कैसे आपको दे सकता हूँ? तो इसका वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, इसका मतलब कि वो जान रहे हैं कि मेरी चीज़ ही नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? देने के लिए मालिकाना होना चाहिए, अपना अधिकार होना चाहिए। तो आपकी चीज़ ही नहीं है, आप कैसे दे सकते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ हमारी है। हमारे साथ अभी थे स्वामी अभिभूतेश्वरानंद, जिन्होंने कहा कि सांच को आँच नहीं है, सच अगर है तो वो सामने ज़रूर आएगा। अभी 2 घंटे पहले जो है ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आया है कोर्ट का, जिसमें व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी गई है। अब ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट का अगला फैसला क्या होगा, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा, और स्वामी जी का अगला कदम क्या होगा, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए और ज्ञानवापी अपडेट के लिए बने रहिए नवकाशी समाचार से। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।